नमस्कार दोस्तों। आज हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता क्या है, इसे हम करते क्यों हैं और कैसे किया जाता है। इसकी आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें जो मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में रूलिंग प्लैनेट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करनी है तो हमें रूलिंग प्लैनेट्स की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम स्ट्रेंथ वाइज जो है मैंने इनको ऑर्डर किया हुआ है, जैसे कि असेंडेंट स्टार लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड और डे लॉर्ड। तो ये जो है आज के रूलिंग प्लैनेट्स हैं। रूलिंग प्लैनेट्स हम इस तरीके से निकालेंगे कि आज का असेंडेंट का स्टार लॉर्ड क्या है, और आज असेंडेंट का जो चार्ट बना है ये मैंने टाइम बनाया है। जिस टाइम मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन शुरू किया था, ये उस समय का डिटेल्स है और उसी टाइम के आपको रूलिंग प्लैनेट्स लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने जो शुरू किया 16/12 आज की तारीख में, 16/12/2021 और 11:50 पे। तो इस समय पे जो रूलिंग प्लैनेट्स मेरे सामने आए वो इस तरीके से हैं कि 16 दिसंबर, ये देखिए आज का जो ये चार्ट है ये इस तरीके से बना, और जिसमें लगन था कुंभ लगन और मून साइन था इसमें सेजिटेरियस। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे सामने किस किस तरह के रूलिंग प्लैनेट्स और ये डिटेल्स निकल के आई। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हमें देखना है कि असेंडेंट स्टार लॉर्ड क्या है। देखिए, असेंडेंट स्टार लॉर्ड है जुपिटर, असेंडेंट साइन लॉर्ड है एक्वेरियस, ठीक है। और मून जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मून का जो साइन लॉर्ड है वो देखिए सेजिटेरियस है, मून का साइन लॉर्ड सेजिटेरियस, और जो मून का स्टार लॉर्ड है वो वीनस है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने निकाल ली। इसके बाद डे लॉर्ड को फाइंड करने के लिए सिंपली आज का दिन है बुधवार, तो बुधवार का डे लॉर्ड हुआ मरकरी, ठीक है। हमने ये देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के जो है रूलिंग प्लैनेट्स रखे हैं कि जो असेंडेंट स्टार लॉर्ड हुआ वो जुपिटर हुआ, असेंडेंट लॉर्ड हुआ वो शनि हुआ, मून स्टार लॉर्ड वीनस हुआ, मून साइन लॉर्ड जुपिटर हुआ, डे लॉर्ड यहाँ मरकरी हुआ। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे ये फाइंड आउट करके रख लेना है। इसके बाद हमें जाना है अपने चार्ट पे, ओरिजिनल चार्ट जो बर्थ डिटेल्स हैं उस पे जाना है। उसके बाद हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि जो है क्या वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं। ये देखिए, ये जो रूलिंग प्लैनेट्स यहाँ पर आ रहे हैं ये उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स हैं जिस टाइम पर नेटिव का बर्थ हुआ था। यहाँ पे नेटिव का डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1993, ठीक है। रात को 9:16 और चंडीगढ़ का बर्थ था। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पे जो अब हमें चीज़ें वहाँ से टैली करनी है कि हमारे जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं क्या वो बर्थ चार्ट की जो डिटेल्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिले हैं उनके हिसाब से वो क्या मैच कर रहे हैं रूलिंग प्लैनेट्स। सबसे पहले हमें देखना असेंडेंट को। असेंडेंट में देखिए यहाँ पे जो है वीनस जो है सब लॉर्ड इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। क्या हमारे पास रूलिंग प्लैनेट में वीनस है? जी हाँ, वीनस है। ये मून स्टार का जो लॉर्ड है वो वीनस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि असेंडेंट कहीं ना कहीं वीनस के साथ एक लिंक बना रहा है। अब असेंडेंट का लिंक बन गया, यानी कि हमारे इसके हिसाब से हमें वीनस मिल गया। अब इस हिसाब से देखें कि असेंडेंट के साथ और कितने रूलिंग प्लैनेट्स मैच कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है जुपिटर, शनि, मरकरी, ठीक है। जुपिटर, शनि, मरकरी। अब यहाँ पे देखते हैं कि असेंडेंट में क्या क्या मैच कर रहा है। देखिए, मरकरी तो यहाँ मैच कर ही रहा है, वीनस यहाँ मैच कर रहा है, यानी कि दो रूलिंग प्लैनेट्स तो हमारे यहाँ पे मैच कर ही रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो रूलिंग प्लैनेट का फर्स्ट स्टेप हुआ कि यहाँ पर जो है मरकरी और वीनस का एक लिंक बन रहा है। अब इसके बाद हमने एक चीज़ तो कंफर्म कर ली है कि लगन यानी कि जो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं रूलिंग प्लैनेट से मैच कर रहा है। इसके बाद हमें फर्दर चेकिंग भी करनी है कि क्या वो जो हमारी एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन निकली है क्या वो सही है। उसके लिए हमें डीएनए चेकिंग करनी पड़ती है, यानी कि जो लगन है उसका कनेक्शन 9th हाउस
के सबलॉट या उसके जो इक्वेशंस हैं उनके साथ मिलना चाहिए। अब यहाँ पे 9th हाउस देखिए, जब 9th हाउस का कनेक्शन बनेगा तभी चीज़ें हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो मैच कर रही हैं या नहीं। यहाँ पर 9th हाउस जो है देखिए, हाँ अब क्लियर है। 9th हाउस में सैटर्न, राहु, मरकरी, सैटर्न, राहु, मरकरी, यानी कि मरकरी का देखिए जो माइन्यूट लेवल जो है सब लॉर्ड पे जाके यहाँ पे हमारा एक मरकरी हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन भी दे रहा है कि यहाँ पर मरकरी भी हमको जो है कंफर्मेशन दे रहा है कि हमारा जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है वो सही है। उसके बाद हम जनरली इसके बाद हम फादर का यानी कि 9th हाउस के साथ कनेक्शन देख लेते हैं, जिसे हम डीएनए कहते हैं। इसके साथ साथ कई लोग 4th हाउस के साथ भी कनेक्शन देते हैं। तो कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे मरकरी, वीनस, यहाँ पे देखिए वीनस फिर द्वारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारा जो ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है ये बिल्कुल सही है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमको चीज़ें नहीं मिलती हैं, कि मान लीजिए हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो हमको क्या करना है, सिंपली जो है हमको इनको आगे पीछे करके देख लेना है कि जो है ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं कौन कौन से टाइम पे मैच कर रहे हैं। हमें सिंपली बैक साइड पे जाके देख लेना है। थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो हमको जिस टाइम पर हमारे जो रूलिंग प्लैनेट्स की एक एक्चुअल जो हमारी इक्वेशन निकल कर आई, एक्चुअल रूलिंग प्लैनेट्स निकल आए, अगर वो मैच कर रहे हैं तो हमारा जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हमको वहाँ से लेना पड़ेगा, यानी कि हमको जो रूलिंग प्लैनेट के साथ जो मैचिंग होगी हमको वो लेने पड़ेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि कई बार सिस्टम स्लो होता है तो इस तरह से ही इश्यूज आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कहाँ पे हमें मिलेंगे। मैं आपको दूसरे चार्ट पर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये निकल के आ रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या रूलिंग प्लैनेट्स हैं और किस टाइम पर वो रूलिंग प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर डे लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड है, असेंडेंट स्टार लॉर्ड है, मून साइन लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है और सब लॉर्ड तक भी है। यहाँ पे जो नोट्स हैं उनकी भी इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पे राहु जो था इक्वेशन में वो मून का जो आगे नोट्स में इंडिकेट हो रहा था, तो इसको यहाँ पे राहु को भी लिया गया। तो इसीलिए हमने राहु को भी वहाँ पे लिया है। पर जो है राहु का भी एक मैचिंग बन रहा था, इसलिए हमने राहु को भी कंसीडर किया। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है असेंडेंट, ये कब का है, ये 13 नवंबर 1993। ये देखिए असेंडेंट में राहु का भी यहाँ पे रोल है, ये राहु यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। तो हमको ये चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर मान लीजिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, KP स्टार 1 करके आपको मिल जाएगा गूगल पर। डायरेक्ट आप इसे इंस्टॉल कीजिए और इस तरीके से आप जो है आगे पीछे चीज़ों को आप थोड़ा सा मूव करके जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर किस टाइम पर चीज़ें चेंज हुई, किस टाइम पे प्लैनेट्स के जो है सब लॉर्ड और जो स्टार लॉर्ड हैं वो चेंज हुए, वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये टाइमिंग है, टाइमिंग को आप अप एंड डाउन करके चेक कर सकते हैं। हमको सिर्फ मेनली हमारा कंसर्न यही रहेगा कि हमारे जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं और जो उसके जिसकी हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं उसके साथ हमारे रूलिंग प्लैनेट्स का मैच होना जरूरी है। जैसे असेंडेंट स्टार लॉर्ड, असेंडेंट साइन लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड और डे लॉर्ड, इनके साथ ये चीज़ें मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच करेंगे तभी हमारा जो है रेक्टिफिकेशन हो पाएगा। अब मुझे ये रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए नेटिव का जो एक क्वेश्चन था वो मैरिज को लेके था कि सिंपली उसके कुछ रिजल्ट्स मैच नहीं हो रहे थे। ये जब मेरे पास आए तो कुछ रिजल्ट्स मैच नहीं हो रहे थे। मैंने उनसे सिंपली एक क्वेश्चन लिया उनसे कि आपकी मैरिज कब हुई है। तो उन्होंने बताया कि मैरिज हमारी जो है पिछले साल, यानी कि जो टाइम फ्रेम रहा मैं उस टाइम की आपको दिखाता हूँ, जिसमें मंगल, जिसमें
ये देखिए मंगल का फेज था, ये मई, एक मिनट मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ, आपको दिख रहा है तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं, शायद ये इनलार्ज नहीं होगा, चलो आप सिंपली ही देख लीजिए अगर आपको ये क्लियर आ रहा है तो। मई में उसकी जो मैरिज हुई है मंगल की महादशा में, मंगल की महादशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा और सूर्य की सूक्ष्म दशा में उसकी मैरिज हुई है, यानी कि मंगल, चंद्र और सूर्य। अब हमें इसमें देखना है कि इस टाइम के हिसाब से मंगल, चंद्र और सूर्य क्या इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए मंगल जो है यहाँ पर 8, 5, 9, 11, 6, ठीक है। मंगल यहाँ पे कुछ हद तक जो है मैरिज के हाउसेस को इंडिकेट कर रहा है, जैसे 5, 9 और 11, ठीक है। यहाँ पे मंगल जो है मैरिज की एक पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहा है कि हाँ मैं मैरिज के लिए पॉजिटिव हूँ, बट विद हर्डल्स, क्योंकि यहाँ पे 6 और 8 का भी कॉम्बिनेशन है। अब इसके साथ साथ ही चंद्र की अंतर्दशा, अब चंद्र यहाँ देखिए 5, 7, 2, यानी कि यहाँ पे मैरिज के जो हाउसेस हैं 5, 7 एंड 2, ठीक है। ये 3 हाउसेस का यहाँ पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है मैरिज की। अब इसके बाद जो है सूर्य को हम देखेंगे, सूर्य यहाँ पर भी 5, 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो 7, 7, 5 ये हाउसेस का रिपीटेशन यहाँ पे बन रहा है, मगर जब गोचर हुआ तो गोचर के टाइम पर जो है पॉजिटिव हाउसेस सिग्निफाई करने वाले, यानी कि 11th हाउस को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स ने उस टाइम पर उसको मैरिज दी। तो मैरिज की जो डेट थी वो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर जो मैरिज की डेट थी उनकी 20/5/2018, ठीक है। अब 20/5/2018 का हमने ट्रांजिट देखना है कि 20/5/2018 का ट्रांजिट हमें क्या कहता है। तो ट्रांजिट के लिए हमें सिंपली जो है मूव करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे मंथ के हिसाब से मूव करेंगे कि मंथ के हिसाब से मूवमेंट क्या हो रही है। 20 अप्रैल, मई, हम यहाँ पे मंथ को ऐसे मूव करके देखेंगे ताकि जो है हमको एक एग्जैक्ट जो है प्लानिटरी मूवमेंट्स की इंडिकेशंस मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम सिंपली एक चार्ट बना के ही देख लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। बीस मई 2020 को जो है बृहस्पति और शनि का डायरेक्ट जो है गोचर 7th हाउस से हो रहा था, यानी कि जो है कैप्रिकॉन साइन से। अब हम जातक के यहाँ से देखेंगे कि उसकी कुंडली में कैप्रिकॉन साइन जो है 8th हाउस है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हम उसका देखेंगे कि कैप्रिकॉन साइन 8th हाउस और उसका फोर्थ, कैप्रिकॉन साइन फोर्थ, फोर्थ में जो है सेकंड, फोर्थ, यहाँ पे हमें देखना है कि जुपिटर क्या उसकी कुंडली में सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। जुपिटर और सैटर्न, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न ही जो है एक टाइमिंग ऑफ इवेंट को कंफर्मेशन देते हैं। जुपिटर और सैटर्न की मूवमेंट हमारे चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लेनेट हैं। अगर यही एक अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं अच्छे हाउसेस से, तो ही ये जो है किसी इवेंट को जो फ्रक्टिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शनि जो है यहाँ पर 5, 11 एंड 9, ठीक है। 5, 11 यानी कि गेंस जो है शनि ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। चंद्रमा जो है
चंद्रमा भी उस दिन उसके गेंस हाउस यानी कि 11th हाउस से यानी कि फर्स्ट साइन से मूव कर रहे थे। ठीक है, चंद्रमा भी यहाँ पर पॉजिटिव है। ये देखिए, चंद्रमा जो है पहली राशि यानी कि एरीज से गोचर कर रहे थे। चंद्रमा एरीज से गोचर कर रहे थे और कुंडली में चंद्रमा उसके हिसाब से नेटिव के 11th हाउस बना, और शुक्र जो है 12th हाउस से। तो 12th हाउस का शुक्र जो है वो भी पॉजिटिव होता है मैरिज के लिए, क्योंकि हैप्पीनेस जो है मैरिज से वीनस से ही देखी जाती हैं। और ये सारी की सारी जितनी साज जितनी सजावटें होती हैं, सब कुछ होता है, किसी गैदरिंग्स होती हैं, पार्टीज वगैरह होती हैं, सारी शुक्र से ही देखी जाती हैं। तो ये सारे के सारे ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस रहे, जिस वजह से जो इस जातक का टाइम जो कंफर्मेशन निकला वो 9:16 ही निकला, क्योंकि इन्होंने टाइम बोला था 9 बजे का, तो टाइम इनका प्लस माइनस करते 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 9:16 निकला। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट ही बताया है। बाकी किसी एक चार्ट की जिस दिन मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करूँगा तो उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग करता रहूँगा, ताकि आपको मैं साथ साथ ही बताता रहूँ कि किस तरीके से ये हुआ है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होता है, वो कैलकुलेशन में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, पर आप स्टेप बाय स्टेप ही समझते जाएंगे कि मैंने रूलिंग प्लैनेट्स लिए, रूलिंग प्लैनेट्स की उनके साथ मैचिंग की, थोड़ा सा टाइम को प्लस और माइनस किया, जिस हिसाब से हमारे रूलिंग प्लैनेट हमको मिलते गए मैंने उस हिसाब से उनको कंफर्मेशन देता गया। तो उसके बाद मैंने टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो थे उनको मैच किया, गोचर को मैच किया। ये सारी चीज़ें हम उसके बाद टैली करते हैं, जो कि टैली की गई मैरिज को लेके। तो मैरिज के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें सारी की सारी बिल्कुल ही सटीक बैठी। तो जिस हिसाब से ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हमारा फाइनल हुआ। दोस्तों कई बार क्या होता है कि नेटिव जो होता है वो ये कहता है कि हमारा 2 घंटे का या 1 घंटे का या पूरे दिन का फ़र्क होता है। तो उनमें क्या होता है, देखिए, जो हम सिंपली लेते हैं कि अगर मान लीजिए दिन का फ़र्क आ गया तो हम सन को लेंगे, ठीक है, घंटों के फ़र्क के लिए हम मून को लेंगे। तो इनके हिसाब से हम मूवमेंट को देखते रहेंगे। अगर राशि जो परिवर्तन है, अगर मान लीजिए वो कहता है नेटिव कि मेरा जी 2 घंटे का फ़र्क है जन्म में, यानी कि 10 बजे या 12 बजे, तो हम उस हिसाब से जो है मून को मूव करके देखेंगे, सन को मूव करके देखेंगे कि हमारे पास किस हिसाब से मूवमेंट के हिसाब से हमारे रूलिंग प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, और जो किस हिसाब से नक्षत्र और सब लॉर्ड में चेंजेस आ रहे हैं। तो बाकी दोस्तों फिर दोबारा मिलेंगे दूसरी नई पोस्ट में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।